हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे सोशल इंग्लिश एक्सप्रेशंस। सोशल इंग्लिश एक्सप्रेशंस, इसका क्या मतलब होता है? कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस जो आप आपकी कैजुअल कम्युनिकेशन में या फिर फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में आसानी से यूज कर सकते हो। ये सारे फ्रेजेस याद रखने के लिए काफी आसान है और सारे के सारे फ्रेजेस एडवांस्ड है, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना है तो आपकी जो वोकैबुलरी है, आप जो रेगुलर फ्रेजेस यूज करते हो, जो बेसिक फ्रेजेस यूज करते हो, उन्हें आपको रिप्लेस करके एडवांस्ड इंग्लिश फ्रेजेस यूज करने, तभी जाके आप इंग्लिश में फ्लुएंट साउंड करोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। हमारा सबसे पहला एक्सप्रेशन है टू ब्रिंग समवन अप टू स्पीड। टू ब्रिंग समवन अप टू स्पीड, इसका क्या मतलब होता है? टू गिव समवन द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। इन शॉर्ट, किसी को अपडेट करना। समझ लीजिए कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट में टोटल 4 लोग हैं और एक इंसान उस कल की मीटिंग में आया नहीं था, तो आप डेफिनेटली उसे इन्फॉर्म करोगे कि आपने क्या डिस्कस किया, उसे अपडेट करोगे। इसी का मतलब होता है टू ब्रिंग समवन अप टू स्पीड। जैसे फॉर एग्जांपल, हे रिया, आई नीड टू ब्रिंग यू अप टू स्पीड ऑन व्हाट हैपेंड इन यस्टरडेज मीटिंग। कल की मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ, इसका मुझे तुम्हें अपडेट देना है ताकि तुम इन्फॉर्म्ड रहो। कैन यू ब्रिंग मी अप टू स्पीड? आई मिस्ड कॉलेज यस्टरडे। मैंने कल कॉलेज है ना मिस कर दिया था। क्या 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 हुआ या क्या पढ़ाया, क्या तुम मुझे बता सकते हो? टू ब्रिंग समवन अप टू स्पीड। आप क्यों नहीं ट्राई करते? ब्रिंग समवन अप टू स्पीड को यूज करेंगे, एक सेंटेंस कमेंट्स में लिखिए। और हम बढ़ते हैं हमारे फ्रेज नंबर 2 की तरफ, जो है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे, इसका मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। देखिए, काफी सारे लोग सुबह 9 से लेके 5 बजे तक काम करते हैं। 5 बजे काम अपना खत्म करके वो घर जाते हैं। इसका मतलब वो क्या करते हैं? दे कॉल इट अ डे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड, आई थिंक आई एम गोइंग टू कॉल इट अ डे, सी यू टुमारो। मैं काफी थक गया हूं, आज के लिए बहुत हो गया ये काम, कल मिलता हूं मैं तुमसे। वी कांट कॉल इट अ डे, वी नीड टू वर्क ऑन द चेंजेस फॉर टुमारोज प्रेजेंटेशन। हम अपना काम खत्म नहीं कर सकते, घर नहीं जा सकते, क्योंकि हमें कल के प्रेजेंटेशन में काफी सारे चेंजेस करने बाकी है। कॉल इट अ डे। इसी से मिलता जुलता है हमारा नेक्स्ट फ्रेज, वो है कॉल इट क्विट्स। कॉल इट क्विट्स, पर इसमें डिफरेंस है। कॉल इट अ डे का मतलब होता है कि हम उस दिन का काम खत्म कर रहे हैं। इसका भी मतलब, एक मतलब यही है कि हम आज का काम खत्म करके घर जाएंगे, या फिर कोई चीज परमानेंटली छोड़ देना। कोई आदत हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, तभी हम कहते हैं टू कॉल इट क्विट्स। इट डिपेंड करेगा उस कॉन्टेक्स्ट पर, आप कौन से कॉन्टेक्स्ट में उसे यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, कैन आई कॉल इट क्विट्स अ लिटिल अर्ली? अब आप आपके बॉस से परमिशन मांग रहे हो कि मेरा एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, क्या मैं थोड़ा जल्दी निकल सकता हूं? ही फाइनली कॉल्ड इट क्विट्स टू स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। उसने फाइनली स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों छोड़ दिया। ही कॉल्ड इट क्विट्स। हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है टू कॉपी समवन ऑन समथिंग। टू कॉपी समवन ऑन समथिंग। आप जब ईमेल लिखते हो ना, तभी आपने देखा होगा सीसी होता है, तो डेफिनेटली आप क्या करते हो, जो आप मेल लिख रहे हो उसकी कार्बन कॉपी किसी को भेजते हो। इसका मतलब भी लगभग वही है। और ये फ्रेज हमारे सबसे पहले फ्रेज से मिलता जुलता है, जो है ब्रिंग समवन अप टू स्पीड, जिसका मतलब है टू कीप समवन इन द लूप और टू कीप समवन अपडेटेड। यानी कि किसी को किसी चीज की जानकारी में रखना या जानकारी देना। हे जिम, कैन यू कॉपी मी ऑन द प्रपोजल? क्या जिम, क्या तुम मुझे जो मेल तुम भेज रहे हो उसमें मुझे कॉपी में रख सकते हो, यानी मुझे अपडेटेड रख सकते हो? प्लीज कॉपी मी ऑन व्हाट्सएप अबाउट टुमारोज डिनर पार्टी, वेदर इट्स हैपनिंग और नॉट। मुझे व्हाट्सएप पे इंफॉर्म रखना कि कल की पार्टी, डिनर पार्टी हो रही है या नहीं हो रही है। टू कॉपी समवन ऑन समथिंग, टू कीप समवन अपडेटेड। नेक्स्ट फ्रेज है टू कवर फॉर समवन। टू कवर फॉर समवन, जिसका मतलब है
टू टेक ओवर समवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टेम्पररीली, मतलब किसी की जो जिम्मेदारी है एक टेम्पररी पीरियड के लिए अपने पर ले लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप काम कर रहे हो और आपका कॉलीग आपसे कहता है कि मैं बस बाहर जाकर आ रहा हूं, प्लीज मेरा अगर कॉल्स बजेंगे तो ध्यान रखना। आई नीड टू अटेंड माई कजिन्स वेडिंग ऑन थर्सडे, कैन यू कवर फॉर मी। एक कॉलीग दूसरे कॉलीग से बात कर रहा है कि मेरी कजिन की वेडिंग है थर्सडे के लिए, क्या तुम मेरा मेल्स मेरे कॉल्स अटेंड कर सकते हो, तो मैं जाके बॉस से बात कर लूं छुट्टी के लिए। आई कांट कीप कवरिंग फॉर यू ऑल द टाइम, इनफैक्ट वो कॉलीग जवाब दे रहा है कि आई कांट कीप कवरिंग फॉर यू ऑल द टाइम, मैं हमेशा तुम्हारे लिए कवर नहीं करूंगा, ये तुम हमेशा करते हो। है कि नहीं इंटरेस्टिंग फ्रेज, कवर फॉर समवन। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है डॉग ईट डॉग वर्ल्ड। डॉग ईट डॉग वर्ल्ड, इसका मतलब है समथिंग दैट इज वेरी 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 कॉम्पिटिटिव, यानी कि किसी चीज में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है और उस कंपटीशन को बीट करने के लिए, यानी कि सक्सेसफुल होने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो। डॉग ईट डॉग वर्ल्ड, इवन इफ यू क्रैक द IIT, it's a dog eat dog world to get subjects of your choice। आप सब जानते हो IIT का एग्जाम बहुत ही मुश्किल एग्जाम है, JEE जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं, अगर उन्होंने वो क्रैक भी कर लिया तो भी किसी को कंप्यूटर साइंस चाहिए तो वो नहीं मिल पाता, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चला जाता है। तो इट्स अ डॉग ईट डॉग वर्ल्ड, यानी कि बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। द टीवी न्यूज बिजनेस टुडे इज अ डॉग ईट डॉग बिजनेस। न्यूज चैनल्स आपने सुना होगा रिपोर्टर्स कहते हुए हमारे चैनल ने इसे सबसे पहले रिपोर्ट किया, हमारे चैनल ने पहले रिपोर्ट किया। What is it? It's too competitive. It's a dog eat dog world. तो नेक्स्ट टाइम ये कहने की जगह कि it's too competitive, you can say it's a dog eat dog world. जरूर इसे अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करना। और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेज की तरफ जो है डू अ सेल जॉब ऑन समवन, जिसका मतलब है टू सेल समवन समथिंग बाय बीइंग अग्रेसिव, यानी कि कोई इंसान लेना नहीं चाह रहा है कोई चीज, पर आप उसे इतना अग्रेसिवली फोर्सफुली कन्विंस कर रहे हो, उसे मजबूर कर रहे हो वो चीज लेने के लिए। आई कांट बिलीव यू बॉट द फर्स्ट फोन यू सॉ, द सेल्स पर्सन मस्ट हैव डन अ सेल जॉब ऑन यू, यानी कि तुम दुकान में गए और सबसे पहला जो फोन देखा हो तुमने ले लिया, यानी कि उस सेल्समैन ने तुमको बहुत ही अग्रेसिवली कन्विंस किया होगा। आई थिंक आई एम अ मिसफिट इन मार्केटिंग, आई जस्ट कांट डू अ सेल जॉब। मैं मार्केटिंग के लिए फिट नहीं हूं क्योंकि मैं अग्रेसिवली या किसी को जबरदस्ती कन्विंस नहीं कर सकता। डू अ सेल जॉब ऑन समवन। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है किस अप टू समवन। किस अप टू समवन, जिसका मतलब है टू फ्लैटर समवन इन द होप ऑफ गेटिंग समथिंग। हिंदी में कहूं तो चमचागिरी करना या किसी का चमचा बनना। डिड यू सी द वे जतिन किसेस अप टू द बॉस? He told me he doesn't even like him. जतिन ने मुझसे कहा कि बॉस उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, पर देखो कैसे चमचागिरी कर रहा है बॉस की। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल इन माई ऑफिस हु ओनली ट्राई टू किस अप टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ द बॉस। सबसे पहला समझो, गुड बुक्स का मतलब है किसी की बॉस की फेवरेट लिस्ट में रहना या बॉस की नजर में रहना। और मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो बॉस की चमचागिरी करते हैं सिर्फ उनके उनकी गुड लिस्ट में रहने के लिए। किस अप टू समवन, है कि नहीं काफी इंटरेस्टिंग फ्रेज। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, टू नो द रोप्स। टू नो द रोप्स, इसका मतलब होता है किसी भी चीज की अच्छी खासी जानकारी होना या फिर कोई प्रोसेस है उसे अच्छे से समझना। टू नो द रोप्स। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम गो टू नताशा, शी नोज द रोप्स। अगर तुम्हें इस सॉफ्टवेयर को समझने में कुछ तकलीफ आ रही है तो नताशा के पास जाओ, उससे इस सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ मालूम है। यू शुड हायर मी बिकॉज आई नो द रोप्स व्हेन इट कम्स टू राइटिंग एल्गोरिथम्स। ये काफी अच्छा जवाब हो सकता है एक जॉब इंटरव्यू में। आप ये कह रहे हो कि अगर एल्गोरिथम्स लिखने की बारी आ रही है, कोडिंग करने की बारी आ रही है, तो मेरे से बेटर कैंडिडेट हो नहीं सकता क्योंकि मुझे जावा कोड या पाइथन के बारे में सब कुछ पता है। हमारा आज का लास्ट फ्रेज है आई नीड इट येस्टरडे। आई नीड इट येस्टरडे। आपने ये तो सुना होगा आई नीड इट टुमारो, पर इसका क्या मतलब है आई नीड इट येस्टरडे? इट मीन्स ये सबसे ज्यादा जरूरी है और मुझे ये चीज इमीडिएटली चाहिए। मतलब अब तक ये मेरे पास होनी चाहिए थी। कोई एक ईमेल हो सकता है, प्रेजेंटेशन हो सकती है, प्रोजेक्ट हो सकता है।
फॉर एग्जाम्पल, प्लीज सेंड दोज ईमेल्स, हरी, आई नीड इट येस्टरडे। ये कहने का तरीका है, आई नीड इट येस्टरडे। एक अर्जेंसी दिखाने के लिए ये फ्रेज यूज होता है, आई नीड इट येस्टरडे। तो देखा आपने कितने इंटरेस्टिंग इंग्लिश फ्रेजेस है। अगर आप इन फ्रेजेस को अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करोगे तो डेफिनेटली आप एडवांस साउंड करोगे, इंग्लिश में फ्लुएंट साउंड करोगे। मैं ये उम्मीद नहीं रखता हूं कि आप ये सारे के सारे फ्रेजेस याद रखो, पर अगर आप इस लिस्ट में से 3 फ्रेजेस भी अगर आप याद रख पाए और नेक्स्ट टाइम यूज कर पाए तो आप डेफिनेटली स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी लैंग्वेज को फ्लुएंट बना पाओगे। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। बाय।